हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक ठाक। लॉकडाउन फिर से बढ़ गया ना। अब क्या करेंगे? अब ना ही दोस्तों के पास जा सकते, खेल सकते, ना ही घूमने जा सकते, ना ही स्कूल कॉलेज जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। राइट। सो अभी सिर्फ घर में ही रहना है, क्योंकि घर में रहोगे सेफ रहोगे। तो घर में रह के क्या क्या कर सकते हो? आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि मोबाइल में गेम खेलना सबसे फेवरेट ऑप्शन। उसके बाद में मूवीज़ देखना, देन कुछ टाइम पास करना, जैसे कि जोक्स वगैरह, मीम्स वगैरह पढ़ना। उसी के साथ में अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जैसे स्कूल कॉलेज स्टार्ट होंगे लॉकडाउन के बाद, तब आपको जो टाइम मिलेगा वो बहुत कम रहेगा। उस कम टाइम में जो कॉलेजेस और क्लासेस है सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, तो आपको जो लोड आएगा स्टडी का, तो अभी से अगर आप थोड़ा थोड़ा स्टडी स्टार्ट करोगे तो जब स्कूल कॉलेज स्टार्ट होगी तो आपको ज़्यादा लोड नहीं होगा, क्योंकि ये तो मुझे आ रहा है अच्छे से। तो आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे, अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। ओके। तो आपने क्या करना है? सब करना है। गेम खेल सकते हो, मूवीज देख सकते हो, टाइम पास कर सकते हो, साथ ही साथ थोड़ा सा स्टडी कीजिए, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ओके। और कुछ लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन की होंगे, तो उनका अच्छे से स्टडी चल रहा होगा। लेकिन जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाए उनके लिए हम लोग यहाँ पे यूट्यूब का फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो चैनल है आप सब अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को अच्छे से अच्छे हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहे, तो क्लासेस की फीस वगैरह नहीं भर सकते। तो इसलिए यूट्यूब जो पूरी तरीके से फ्री है, बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन, जिसका जो थ्योरी पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। अभी जो प्रॉब्लम देख रहे हैं हम लोग ये 12 स्टेट बोर्ड के सिलेबस में से। ओके। चलो, तो somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle wheel of diameter 1 meter. While the bicycle is on a central stand, the wheel is set into rotation. It attains the frequency of 2 revolutions in 10 seconds with uniform angular acceleration. Calculate the number of revolution. ओके मतलब ये 10 सेकंड में जितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हुए वो देखना है। देन टाइम फॉर द फर्स्ट रिवॉल्यूशन, क्योंकि जितने रिवॉल्यूशन होंगे उसमें से जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन है उसके लिए कितना टाइम लगा। और थर्ड है टाइम फॉर द लास्ट रिवॉल्यूशन, मतलब जो लास्ट रिवॉल्यूशन है उसके लिए कितना टाइम लगेगा। ओके 10 सेकंड में। ओके। चलो अभी हम लोग देखेंगे ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। सो गिवन क्या क्या रहेगा? सो गिवन में डायमीटर है हमें 1 मीटर, राइट। डायमीटर है हमें 1 मीटर। देन सेट इनटू रोटेशन, मतलब जो ओमेगा नॉट या फिर फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो 0 रहेगी। देन फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हमें 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा इज 2 पाई एफ, मतलब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। देन उसके बाद में टाइम दिया हमें 10 सेकेंड, राइट। सो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इसका। सो फर्स्ट पार्ट पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाली चीज है वो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें क्या पूछा है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब जैसे कि हमें ट्रांसलेशन मोशन में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या करना है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना है, राइट। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं? हमारे पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन हो सकते हैं। सो थीटा वाला जो है हम लोग चेक करेंगे यूज कर सकते हैं कि नहीं। ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, मतलब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेम फॉर्मूला है। सो हमें क्या करना है? थीटा निकालना है। ओमेगा नॉट है 0, सो टी डालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हाफ अल्फा टी स्क्वायर, राइट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे? थीटा इज इक्वल टू, लेकिन टी कितना हमारे पास 10, हम लोग ये लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10 100/2 अल्फा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 50 अल्फा। अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे पास अल्फा नहीं है, तो अल्फा निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इतना ही करेंगे और अभी क्या करेंगे? अल्फा निकालेंगे। अल्फा क्या कर सकते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जैसे रहता है, वैसे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय टी, मतलब ओमेगा कितना है हमारे पास 4 पाई बाय 10 माइनस 0, राइट। और 4 पाई माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, मतलब अल्फा हो जाएगा 2/5 पाई। सो अभी ये अल्फा हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ये अल्फा हम लोग यहाँ पे डालेंगे, तो क्या होगा? देखो थीटा इज इक्वल टू 50 इंटू 2 पाई बाय 5 से हो जाएगा 10, मतलब कितना हो जाएगा
25, कितना हो जाएगा 25, राइट। अभी 25 इतना एंगल उसने कवर किया है 10 सेकेंड में, तो अभी क्या करना होगा हमें सॉरी। तो ध्यान में रखिए, एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई, सो दो रिवॉल्यूशन मतलब 4 पाई। सो इसे हमें कितने रिवॉल्यूशन से वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, m इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई, मतलब कितना हो जाएगा 20 पाई अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा 10। सो हमारा पहला आंसर क्या है 10 रिवॉल्यूशंस, 10 रिवॉल्यूशंस। ओके, समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे क्या किया हमने, जैसे डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद हमें पता है कि एक रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन के लिए हमें कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगता है 2 पाई, राइट। सो इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए 2 पाई से हमने क्या किया, डिवाइड किया टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। ओके, सो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, इसे नोट कर लीजिए, जब लोग देखेंगे सेकंड पार्ट। ओके, now second टाइम फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशन। फर्स्ट रिवॉल्यूशन मतलब हम लोग ओमेगा नॉट लेंगे 0 और ओमेगा 1 वो हमें निकालना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद में हमें, या फिर नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, एक्सेलरेशन हमें मिल जाए, एक्सेलरेशन हमारे पास है 2 पाई बाई 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। सो थीटा कितना होगा, फर्स्ट रिवॉल्यूशन मतलब हो जाएगा 2 पाई, एक ही रिवॉल्यूशन ना, सो 2 पाई। सो हम लोग देखेंगे हमारे जो तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इसमें से कौन सा यूजफुल रहेगा, जिसमें हमें निकालना है टाइम, और हमारे पास सिर्फ ओमेगा नॉट है, ओमेगा 1 भी है, मतलब ओमेगा नहीं है, ओके, और थीटा है, अल्फा भी है, क्योंकि अल्फा तो हर एक इक्वेशन में होता ही है जैसे कि आपको पता है। सो देखते हैं हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं, ओमेगा नहीं है, नहीं चलेगा, थीटा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा नॉट 0 ले सकते हैं, यस ये हमारा यूजफुल है, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, ये दोनों हम लोग नहीं कर सकते, ये यूज कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो थीटा हो गया 2 पाई, ओमेगा नॉट 0 प्लस हाफ 2 पाई बाय 5, जैसे हमने अल्फा निकाला था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, और टी जो है वो हमें निकालना है। सो एज इट इज रखेंगे, राइट। अभी ये 0 है, मतलब ये अभी चला जाएगा, राइट, ये अभी चला जाएगा। देन अभी ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल, सो हमें क्या आ जाएगा यहाँ पे 10, 2 into 5 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो टी हो गया हमारा √10 सेकेंड, √10 सेकेंड। ओके, √10 अगर वैल्यू लिखनी होगी आप लिख सकते हो 3.162, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.162 सेकेंड, मतलब फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा 3.162 सेकेंड्स। ओके, चलो नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एक, और बस उसमें बहुत सारी कंसेप्ट यूज की है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन बहुत इजी है। ओके, चलो अभी हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट, जो कि है टाइम फॉर लास्ट रिवॉल्यूशन। ओके, सो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्योंकि जैसे हमने देखा था इस टाइम फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशन, तो ओमेगा नॉट हमें पता था, ओमेगा नॉट 0 था, क्योंकि हर एक इक्वेशन में ओमेगा नॉट है। अगर हमारे पास दो अननोन है तो हम लोग नहीं निकाल सकते, एक अननोन है तो निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं हमारे पास डिटेल्स क्या क्या है। हमारे पास थीटा है, थीटा रहेगा 2 पाई, राइट, टी हमें पूछा गया है, और अल्फा हमारे पास है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन है जिसमें बस अल्फा और थीटा की मदद से, और अल्फा थीटा और टी है, राइट। तो हम लोग नहीं लिख सकते, यहाँ पे अल्फा है, थीटा है और टी है, तो ये इक्वेशन हमें यूज कर सकते हैं। ओके, या फिर ये भी कर सकते हैं, लेकिन हर हमें ओमेगा नॉट चाहिए, तो ओमेगा नॉट कैसे निकले। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यस ओमेगा निकाल सकते, ओमेगा नॉट निकाल सकते। ओमेगा हमें पता है, ओमेगा क्या है, ओमेगा इज
जैसे हमने निकाला था, गिवन में लिखा है हमने, गिवन में था ओमेगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड था, राइट, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो हमें क्या चाहिए, ओमेगा नॉट चाहिए सबसे पहले। तो हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जिसके पास हमारे पास अल्फा है और थीटा है, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, राइट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा मतलब ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ओमेगा नॉट हमें तो निकालना है, ओमेगा नॉट मतलब ये ओमेगा नॉट जो इनिशियल वाला है वो जीरो नहीं है, ये लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए, मतलब जो लास्ट रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगी, मतलब 1 2 3 ऐसे हो गया, अभी 9 कंप्लीट हो गई और 10 जब स्टार्ट होगी तब का जो इनिशियल एंगुलर स्पीड हो है ओमेगा, ओके। और घूमने के बाद जो लास्ट है वो ओमेगा जो हमें दिया गया है, मतलब ओमेगा नॉट जो लास्ट रिवॉल्यूशन उसका इनिशियल एंगुलर स्पीड, और ओमेगा मींस फाइनल जो कि पूरे रिवॉल्यूशंस का फाइनल है, जो हमने निकाला था एकदम गिवन में लिखा था, राइट। सो वो है 2 और एक्सेलरेशन जो है तो कांस्टेंट है, वो है 2 पाई बाय 5, और लास्ट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कंप्लीट होगा, 2 पाई, एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई 360 डिग्री। सो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें ये ओमेगा नॉट निकालना है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16 पाई स्क्वायर, राइट, ये 2 2 2 8 मतलब -8 पाई स्क्वायर बाय 5, 8 पाई स्क्वायर बाय 5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 16 है, 16 में 8 इंटू 2 होता है, तो इसको 8 पाई स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पे 2, क्योंकि 8 आ गया, पाई स्क्वायर आ गया, तो बचा क्या 8 इंटू 2 16, राइट। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 8 पाई स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1/5। अभी हमें क्या करना है, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 1 9, ये हो जाएगा 9/5 और ये हो जाएगा 8 पाई, राइट, ओमेगा नॉट स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है, ओमेगा निकालना है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। सो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी ये पाई स्क्वायर था, सो 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर रूट पाई हो जाएगा, 8 और 5 का स्क्वायर रूट नहीं हमें पता, इसलिए हम लोग लिखेंगे √8/5 एज इट इज, या फिर हम लोग 8/5 कितना होता है 1.6 ऐसे भी लिख सकते हैं। सो 3 पाई √1.6। सो अभी हमें क्या करना है कि ओमेगा नॉट हमें मिल गया है, तो हमें टाइम निकालना है, तो बची हुई तो काइनेमेटिक इक्वेशन जो है, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। सो हम लोग सिंपल वाली यूज करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, राइट। सो हमें क्या करना है, टी निकालना है, सो टी इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा। सो हमें क्या करेगा, ओमेगा ओमेगा हमारे पास कितना है 4 पाई, ओमेगा हमारे पास है 4 पाई माइनस ओमेगा नॉट हमें मिल गया यहाँ पे 3 पाई √1.6 डिवाइडेड बाय अल्फा इज 2 पाई बाय 5। सो पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, और ये 2/5 उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 5/2 हो जाएगा 4 - 3 इंटू √1.6। अगर आपके पास लॉग बुक होगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट टेबल होता है 1 to 10, जिसमें 1.6 का रूट हम लोग देख सकते हैं 1.265। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5/2 को यहाँ पे 2.5 लिख देंगे, और यहाँ पे 4 - 3 इंटू 1.265, 3 इंटू 1.265 कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, then 9, then 7, then 3.795। सिंपल कैलकुलेशन जो कि आपको आता ही है। और आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, सो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 0, देन यहाँ पे 2 और ये 0.205 से हम लोग करेंगे 5, देन 2, 1, 50 + 1 51, 1 2 3 4, ये हो जाएगा हमारा 0.5125 सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर, मतलब जो कि लास्ट रिवॉल्यूशन है उसके लिए इतना टाइम लगा, फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लगा था वो अलग है, और लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लगा वो अलग है, क्योंकि स्पीड वहाँ पे जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, ओके।
नोट कर लीजिए प्रॉब्लम्स, कैलकुलेशन अच्छे से देख लीजिए, कोई भी डाउट होता है मुझे बताइए। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप बता सकते हो, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन चार्ट होनी है। ओके चलो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5 and radius of the disc is 8 centimeter. Okay, the initially the center of the coin is 2 centimeter. यहाँ पे बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, पाई सेंटीमीटर दिया गया है, जिसको आपको करेक्ट करके 2 करना है। अगर पाई लोगे तो आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा, कैलकुलेशंस बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। ओके सो वहाँ पे 2 सेंटीमीटर करना है। देन 2 centimeter away from the center of the disc, at what minimum frequency will it start slipping from there? And by what factor will the answer change if the coin is almost at the rim? हमें यहाँ पे दो क्वेश्चंस ढूंढने हैं, जो कि सबसे पहले क्या, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब इससे कम से कम उतनी बढ़ाएंगे जिसको क्रॉस करते ही वो कॉइन क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। ग्रामोफोन डिस्क जो रहती है उसके ऊपर कॉइन रखा है, वो घूम रही है, सो कौन से फ्रीक्वेंसी होगा, कॉइन जो है वो बाहर निकलेगा, स्लिप होगा। ओके सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमें दिया है, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। ओके ग्रामोफोन की जो डिस्क है उसकी रेडियस कितनी है, हमें सपोज हम लोग लेते हैं r इज 8 सेंटीमीटर, और इनिशियली मतलब जो कॉइन की जो पोजीशन है उसकी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे 8 इंटू 10⁻² मीटर, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻² मीटर। देन एट व्हाट हमारे पास इतना ही हमारे पास है, और फ्रीक्वेंसी हमें पूछा है, और जी दिया है, जी है हमारे पास π²। ओके चलो हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे, एट द व्हाट फ्रीक्वेंसी। सो हमें पता है v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल कर्व रोड का डेरिवेशन देखा था, आप उस लेक्चर देख सकते हो, बैंकिंग ऑफ रोड का जो लेक्चर है उसमें जो पूरा डेरिवेशन हमने देखा है कि क्यों होता है, फॉर्मूला क्या है, और ऐसे ही मतलब इसकी वजह से हम लोग जो गाड़ियां स्लिप होती है वो क्यों होती है, फॉर्मूला हमने देखा था। ओके सो अभी क्या करना है कि ये फॉर्मूला में हम लोग जो मिनिमम वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर क्रॉस करता है तो भी कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे, तो क्या हो जाता है, वो स्लिप हो जाता है। सेम यहाँ पे कॉइन जो है वो ऐसे मतलब मान लो ये डिस्क के इसके ऊपर कॉइन ऐसे घूम रहा है। ओके सो ये कॉइन जो है कम से कम उतनी वेलोसिटी होगी, उसको क्रॉस करते ही कॉइन जो है तो ऐसे स्लिप होगा, बाहर निकलेगा। ओके सो वो ये रहेगी। सो हमें पता है v इज इक्वल टू 2π और ये हो जाएगा रूट ऑफ म्यू आर जी। सो हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकाल दी, हम लोग लिखेंगे म्यू आर जी डिवाइडेड बाय 2πr। देन फ्रीक्वेंसी अभी वैल्यूज डालेंगे सारे के सारे, हम लोग क्या आएगा, म्यू है 0.5, देन आर कितना है, स्मॉल आर लेंगे, क्यों, क्योंकि अभी कॉइन जहाँ पे उसकी वेलोसिटी ना, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी, सो वहाँ पे जो रहेगी 2 इंटू 10⁻² ओजी रहेगा हमारा, π² हो जाएगा 2π इंटू 2 इंटू 10⁻²। सो 2 इंटू 0.5 कितना होता है, 2 इंटू 0.5 होता है 1, और ये 10⁻², और π² 1 आया इसलिए लिखा नहीं हमने, और ये 2 इंटू 2π हम लोग ऐसे लिखेंगे 4π इंटू 10⁻²। राइट सो अभी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 10⁻⁻1, पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 5, देन 4, देन पाई, और 10⁻² एज इट इज, ये पाई कैंसिल, और ये कैंसिल हो जाएगा 10⁻1, ये ऊपर जाएगा मतलब ये हो जाएगा 10/4। सो इसका आंसर आता है 2.5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। सो 2.5 आरपीएस 2.5 हर्ट्ज इतनी अगर फ्रीक्वेंसी वहां पे होती है तो कॉइन जो है वो स्लिप हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। ओके तो अभी नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमें क्या पूछा है, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। मतलब कॉइन जो है वो जो रिम है मतलब डिस्क है, ओके डिस्क के एकदम कॉर्नर में रख दिया, आउटर पार्ट पे रख दिया, तो वहां पे कौन से फ्रीक्वेंसी से वो बाहर मतलब वो गिर जाएगा, वो उससे कम रहेगी तो वहीं पे स्टिक होता रहेगा, मतलब हुआ रहेगा। सो अभी हम लोग वो निकालेंगे, मतलब यहाँ पे जो r स्मॉल लिया था अभी हम लोग कैपिटल लेंगे, हम लोग बस इस फ्रीक्वेंसी को f1 बोल लेते हैं, ओके क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है, राइट।
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पार्ट लिखेंगे। r देख लीजिए, r इज 8 इंटू 10⁻², हम लोग लेने वाले अभी। सो देखते हैं यहाँ पे v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी, मैंने कैपिटल आर लिया है, राइट। सो ये हो जाएगा 2 पाई r कैपिटल R और f2 और ये हो जाएगा रूट ऑफ म्यू आर जी। सो f2 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला है, म्यू आर जी डिवाइडेड बाय 2 पाई r। सो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 0.5 इंटू 8 इंटू 10⁻² इंटू पाई स्क्वायर, क्योंकि जी जो है हमें पाई स्क्वायर दिया गया है गिवन में, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 8 इंटू 10⁻²। ओके, 8 इंटू 0.5 मतलब हाफ किया जाता है, सो हो जाएगा 4। 8 इंटू 0.5 जो है हो जाएगा 4। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 10⁻² एंड पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 पाई इंटू 8 इंटू 10⁻²। अभी इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग लेते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 10⁻² का 10⁻1, वो पाई का हो जाएगा, सॉरी पाई स्क्वायर का हो जाएगा पाई, और ये 2 पाई और 8 एज इट इज और इंटू 10⁻²। सो ये पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, सो क्या हो जाएगा, और ये इन दोनों का कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 10, यहाँ पे 10⁻1 तो ऊपर आते हो 10, सो ये हो जाएगा 10/8। सो इसका आंसर आएगा 1.25। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है। सो फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मतलब इनका रिलेशन लिखना है। आंसर कैसे चेंज होगा, तो आंसर कैसे चेंज होगा हम लोग लिख सकते हैं f2 इज इक्वल टू 1/2 f1, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो कैसा है, डबल है उसका, f1 जो है f2 का डबल है। ओके, नोट कर लीजिए। चलो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस। वी आर नॉट रिकमेंडिंग व्हीकल्स टू ड्राइव फास्टर देन 216 means 216 kilometer per hour. With what angle should be the road be tilted? By what height will its outer edge be with respect to the inner edge if the track is 10 meter wide? Means two questions are asked. So first angle of banking, मतलब जो एंगल ऑफ बैंकिंग है वो कितना होना चाहिए सो दैट द मैक्सिमम स्पीड विल बी अचीव बाय द व्हीकल इज 260 किलोमीटर पर आवर। एंड द सेकंड पार्ट इज आस्क्ड, सो हाइट ऑफ द आउटर एज, मतलब जो आउटर एज है उसकी हाइट कितनी रहेगी, अगर वो एंगल इतना है तो हाइट कितनी रहेगी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो हम लोग देखते हैं क्या आएगा। अभी सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या है, रेडियस कितनी है 72 मीटर, देन v मैक्सिमम स्पीड कितनी है 216 किलोमीटर पर आवर। सो हम लोग क्या करेंगे 216 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करने के लिए हमारे पास ये कन्वर्जन फैक्टर होता है। एक्चुअली किलोमीटर का 1000 और आवर का 3600 सेकेंड, किलोमीटर का 1000 मीटर और आवर का 3600 सेकेंड को मतलब हम लोग कैंसलेशन करके जो डिवीजन करके 5/18 आ जाता है। ओके, सो 18 मतलब 18 3 6 मतलब ये हो जाएगा 12 into 5 60 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी स्पीड। ओके, देन व्हाट इज आस्क्ड थीटा और हाइट। चलो हम लोग देखते हैं। सो हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, ये हमारे पास फॉर्मूला, और v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा, ये फॉर्मूला हमने डेरिवेशन देखा था, बैंकिंग ऑफ रोड का डेरिवेशन आप देख सकते हो जिसमें है ओके, उसका भी एक लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। और अभी हम लोग क्या करेंगे v स्क्वायर, ओके v स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 60। इससे पहले हम एक कर लेते हैं कि थीटा लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय rg, राइट। सो tan इनवर्स यहाँ पे v स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय r हो जाएगा 72 और g हो जाएगा 10। ओके, सो ये एक जीरो कैंसल, देन 6 इंटू 12
इज 72, 16 6 7 का सॉरी 12 6 is 72, ओके, और 12 इंटू 5 इज 60, राइट, 12 5 is 60, सो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5, tan इनवर्स ऑफ 5। सो अभी हमें क्या करना है, एंगल निकालना है। मैंने कैलकुलेशन का एक लेक्चर बनाया है कि एंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे सॉल्व किया जाता है, लॉग कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, उसके लिए मैंने अलग से लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए, आप वो देखिए, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। चलो अभी हम लोग निकालेंगे नेचुरल टेंजेंट का टेबल, नेचुरल टेंजेंट, और हमें क्या करना है, बस tan इनवर्स ऑफ 5 निकालना है, ओके, tan इनवर्स ऑफ 5। अभी ये कैसे निकालना है, मतलब हमें एंगल निकालना है ना, तो हम लोग 5 यहाँ पे ढूंढेंगे, सो यहाँ पे 5 से हो जाएगा 5026 नहीं 5005, ये एंगल कंफर्टेबल रहेगा हमारे आंसर के लिए। सो ये 78 डिग्री और 42 मिनट, ये 78 डिग्री एंड 42 मिनट। अगर आपके पास लॉगबुक नहीं है, आपने इतना लिखा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, देखिए परफेक्शन ये रहेगा, ओके। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि एंगल ऑफ बैंकिंग कितना रहेगा, 78 डिग्री 42 मिनट। अभी रोड ऐसा है, ये एंगल हमें मिल गया 78 डिग्री 42 मिनट, राइट, थोड़ा सा छोटा हो गया 70 डिग्री मतलब काफी बड़ा हो जाता है, ऐसे वो रोड रहेगा, मौत के कुएं जैसा हो जाएगा लगभग, राइट। और अभी हमें क्या बोला है कि है हाइट निकालनी, और ये रोड की जो लेंथ है, मतलब विड्थ है, सॉरी, रोड की विड्थ हमें दी गई है, वो कितनी है 10, राइट, 10 मीटर वाइड। हम लोग इसको नाम देते हैं ए, दे देते हैं ए इज 10, ओके। सो और एक थीटा हमें मिल गया है, तो हमें क्या करना है, एच निकालना, हाइट निकालना है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन ए, सो एच इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए कितना हमारे पास 10, तो साइन थीटा मतलब साइन ऑफ थीटा हमारे पास है 78 डिग्री 42 मिनट, 78 डिग्री 42 मिनट, सो अभी एच हो जाएगा 10। अभी क्या करना है, साइन, नेचुरल साइन में जाना है, tan के पहले cos होता है, cos के पहले साइन होता है, 78 डिग्री को 42 मिनट कॉलम में हमें देखना है, कितना है 9806, 9806, सो हो जाएगा 0.9806, सो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यस 9.806 मीटर। सो हाइट कितनी रहेगी रोड के आउटर एज की, 9.806 मीटर इतनी रहेगी, ओके। सो कैलकुलेशंस करने में अगर आपको दिक्कत आती है तो कैलकुलेशंस के लेक्चर जरूर देखें, आपको कैलकुलेशंस करने में बहुत आसानी होगी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 14 मतलब जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन उसके ऊपर डिपेंड है। द रोड इन द प्रीवियस क्वेश्चन कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ अ व्हीकल एंड रोड इज 0.8, मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें कितना दिया है 0.8, will be any lower speed limit, and by how much can the upper speed limit exceed in this case, मतलब यहाँ पे जो हमें दिया है थीटा मतलब कितना है, क्योंकि प्रीवियस केस मतलब थीटा रहेगा 78 डिग्री 42 मिनट। अभी हमें यहाँ क्या बोला है कि और आर जो था इस आर था हमारा 72 मीटर, ओके। तो अभी हमें क्या बोला है कि मिनिमम स्पीड, अभी जो रोड है उसका एंगल बहुत ज्यादा है, तो अगर मिनिमम स्पीड में रखेंगे तो व्हीकल जो है नीचे गिर सकता है, राइट। सो मिनिमम स्पीड वहाँ पे जरूरी है। अगर मिनिमम स्पीड का जो फॉर्मूला है, मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर जी tan थीटा माइनस म्यू, या फिर हम लोग स्टैटिक भी लिख सकते हैं म्यू एस, ओके, देन डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, जैसा हमारा मैक्सिमम स्पीड का है वैसे ही, बस यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है, ओके। चलो फिर हम लोग देखते हैं क्या आएगा आंसर, 72 इंटू 10, यहाँ पे tan थीटा जो था हमारा 5 ही था, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि tan ऑफ हमने ऐसा किया था ना, याद होगा आपको कि tan इनवर्स ऑफ 5 लिया था, मतलब यहाँ पे tan थीटा कितना आया था हमारा 5, सो हम लोग फिर से कॉलम में देखने की जरूरत नहीं हमें, हम डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, माइनस म्यू जो है हमें दिया है 0.8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.8 इंटू 5, राइट। सो हो जाएगा 720
इंटू 5 माइनस 0.8 मतलब हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.8 इंटू 0.8 इंटू 5 कितना होता है 4, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, सो 4.2 डिवाइडेड बाय 5। सो अभी हमें क्या करना होगा यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि आप जो है लॉग एंटी लॉग से भी कर सकते हो, लेकिन और थोड़ा सा अलग तरीके से अगर करना चाहोगे तो हम लोग स्क्वायर रूट से भी कर सकते हैं। ओके चलो हम लोग अभी देखते हैं, पहले इसको ऑब्जर्व करेंगे क्या करेंगे, लॉग से करेंगे क्योंकि नंबर कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं। पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 मतलब 5 2 2 5 4 जा 20 ये बचा 2 यस 144 4.2। सो हम लोग कर सकते हैं स्क्वायर रूट से कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला था। डिपेंड रहता है नंबर्स पे आपको कैसे चूज करना है। अगर इजी लगता है स्क्वायर रूट में या फिर मल्टीप्लिकेशन इजी लगता है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज आपने क्या करना है, डायरेक्ट लॉग एंटीलॉग यूज करना है। लॉग एंटीलॉग कैसे यूज करना है जो मैंने कैलकुलेशन के लेक्चर में बताया। 144 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 12। ओके देन 4.2 का स्क्वायर रूट देखेंगे हम लोग। 4.2 का स्क्वायर रूट आएगा, 4.2 का स्क्वायर रूट देखा जाता है 1 to 10 टेबल में। ओके 4.2 का 0 मतलब 2.049 2.049। ओके सो 12 9 का होता है 108 then 10 12 जा 48 plus 8 58 then 12 से 0 0 plus 5 5 12 जा 24। ओके सो हमारा आंसर आएगा 24.588 24.588। अगर कैलकुलेशन आप लॉग एंटीलॉग से करते हो तो आपको ये 12 का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना पड़ेगा। ओके सो अभी हम लोग क्या करेंगे, आएगा हमारा मीटर पर सेकेंड में। सो इसको क्या करेंगे 24.588 को हम लोग फाइनल कर देंगे, इनटू क्या करना है 18/5 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 88 पॉइंट समथिंग आता है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 88 किलोमीटर पर आवर, कि उसके ज़्यादा ही स्पीड अगर रखेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो रोड से वो व्हीकल नीचे गिर सकता है। ओके मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन है कि अप्रोक्सीमेटली लिख दिया है। ओके क्योंकि बुक में भी आंसर अप्रोक्सीमेटली ही है। अगर कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं। बस कैसे करना है ध्यान में रखिए, पहले 5 से डिवाइड करो फिर 18 से मल्टीप्लाई करना, या फिर 18 से मल्टीप्लाई करो फिर 5 से डिवाइड करो, कैसे भी चलेगा नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नंबर एक ही है, दो हमारे सिंपल नंबर्स है। ओके चलो अभी हमें क्या पूछा गया है, बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड। अभी जैसे ये केस जो है एंगल बहुत बड़ा है 45 डिग्री से ज्यादा है, मतलब ये मौत का कुआं वाला केस हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था मौत का कुआं वाला केस हो जाएगा। तो इसके लिए स्पीड का अपर लिमिट जो है ऐसा कुछ नहीं रहेगा, वो उतने स्पीड में कितने भी स्पीड में वो घूम सकता है, मतलब व्हीकल कितने भी स्पीड में वहां से उस रोड से जा सकता है, जबकि वो वहाँ पे आउटर पार्ट में स्लिप नहीं होगा। क्योंकि अगर स्लिप कब होता है जब व्हीकल का तो रोड जो है थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, तो स्पीड ज़्यादा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल गया तो बाहर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा वैसे। ओके चलो तो हमारा जो सेकंड आंसर है वो क्या होगा, देयर इज नो अपर स्पीड लिमिट बिकॉज द एंगल ऑफ बैंकिंग इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। ओके चलो सो बच्चों इस तरीके से हमने सर्कुलर मोशन के कुछ प्रॉब्लम्स देखे, इन प्रॉब्लम सॉल्व करिए आप, और इन प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो भी आपको डाउट्स आते हैं तो आप मुझे बता सकते हो, और भी कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जो परफेक्शन है वो बढ़ेगा। और साथ ही में कोई भी डाउट आता है मुझे बता सकते हो। और मैजेस्टिक फिजिक्स का जो ग्रुप है हमारे टेलीग्राम में भी है, टेलीग्राम में आप ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते रहिए। ओके टेक केयर, बाय बाय।